सोचो अगर आपके घर में एक सुपर इंटेलिजेंट रोबोट रहने लगे जो आपकी हर बात समझे, हर काम करे और फिर एक दिन डिसाइड कर ले कि अब मालिक वही है। क्रीपी लगा? गेस व्हाट, यही डर आई गॉडफादर जेफरी हिंटन का है। और मजे की बात, उनके हिसाब से सारे टेक जायंट्स रिस्क इग्नोर कर रहे हैं। बस डीप माइंड का बॉस डेमिस हसाबीज ही इस खतरे को सीरियसली ले रहा है। क्यों और इससे हमें क्या डरना चाहिए? एंड तक बने रहो क्योंकि मैं बताने वाली हूं एक ऐसा चिलिंग एआई सिनेरियो तो सुनकर आपकी नींद उड़ जाएगी। चलो हिस्ट्री रिवाइंड करते हैं। जेफरी हिंटन, जिनको लोग एआई गॉडफादर कहते हैं, उन्होंने न्यूरल नेटवर्क्स पर काम किया जब दुनिया हंस रही थी। टुडे वही टेक एआई को इतना पावरफुल बना चुकी है कि चैटबॉट से लेकर ड्राइवरलेस कार्स तक सब चल रहा है। प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी जितनी फास्ट ग्रो कर रही है उतनी ही तेजी से डर भी बढ़ रहा है। 1980s में लोग बोलते थे कंप्यूटर्स जॉब्स खा लेंगे। आज 2022 में डर ये है एआई ह्यूमंस को कंट्रोल कर लेगा। और फन फैक्ट, साइकोलॉजी बताती है कि हम अननोन चीजों को या तो ओवर हाइप करते हैं या कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। यही हो रहा है एआई रिस्क के साथ। कॉन्फ्लिक्ट, अब इशू ये है कि बड़े टेक कंपनीज गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट सबको एआई से पैसा बनाना है। सेफ्टी डिस्कशंस पीआर के लिए अच्छे हैं बट एक्चुअल में कोई ज्यादा सीरियस नहीं। हिंटन कहते हैं डीप माइंड का सीईओ डेमिस हसाबीज ही एकमात्र इंसान है जो जेन्युइनली ये समझता है कि अगर एआई अनरेगुलेटेड गया तो ये वेपन्स से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल चाहिए? देखो, 2018 में कैम्ब्रिज एनालिटिका ने सिर्फ डेटा माइनिंग करके इलेक्शंस इन्फ्लुएंस कर दिए। अब सोचो अगर एक एआई सिस्टम खुद ही मिस इन्फॉर्मेशन जनरेट करने लगे एट स्केल तो डेमोक्रेसी लिटरली हैक हो सकती है। मिलिट्री साइड, यूएस और चाइना ऑलरेडी एआई वेपन्स बना रहे हैं। इमेजिन एक ऑटोनमस ड्रोन जो खुद डिसाइड करे कि किसे मारना है। गूज़बम्स आ रहे हैं? आंसर द टूल बॉक्स। तो सवाल, हम क्या कर सकते हैं? जेफरी हिंटन के वार्निंग से हम क्या सीख सकते हैं? ऑन अवेयरनेस, फर्स्ट एमआईटी के एक स्टडी के हिसाब से 80% लोग एआई के बेनिफिट्स जानते हैं बट सिर्फ 20% रिस्क्स। अवेयरनेस मतलब डराना नहीं बल्कि रियलिटी चेक देना। एग्जाम्पल, जैसे हम ड्राइविंग सीखते वक्त एक्सीडेंट्स के बारे में जानते हैं वैसे ही एआई लिटरेसी सबको चाहिए। 2. रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन, डीप माइंड का अप्रोच इंटरेस्टिंग है। हसाबीज कहता है पहले सेफ्टी फिर स्केल, मतलब एआई को उसी तरह रेगुलेट करना चाहिए जैसे न्यूक्लियर पावर होता है। इनोवेशन हाँ, बट सेफ्टी गार्ड रेल्स के साथ। 3. पॉलिसी एंड अकाउंटेबिलिटी, स्टैनफोर्ड रिसर्च बताती है कि अगर टेक कंपनीज को अकाउंटेबल ना बनाया जाए तो वो सेफ्टी इग्नोर करती हैं। एग्जाम्पल, बोइंग 77 मैक्स क्रैशेस। प्रॉफिट पहले, सेफ्टी बाद में। हमें वही मिस्टेक एआई में नहीं करनी। 4. पर्सनल हैकअप कहोगे, हम तो कॉमन लोग हैं, हम क्या करें? सिंपल, अपने डेली एआई यूजेज में कॉन्शियस रहो। एआई जनरेटेड न्यूज, डीप फेक्स सब ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। क्रिटिकल थिंकिंग को सुपर पावर बनाओ। फाउल, ट्रेजर बोनस इनसाइड। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि जब हम अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करना सीखते हैं हमारा ब्रेन ज्यादा रिजिलियंट हो जाता है। मतलब एआई फियर को डिनाई मत करो, उसको एक्नॉलेज करके अडेप्ट करना सीखो। यही लॉन्ग टर्म सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। समरी, तो आज का जिस्ट, एआई गॉडफादर जेफरी हिंटन का मानना है कि सिर्फ डीप माइंड बॉस डेमिस हसाबीज ही रिस्क को सही से समझ रहे हैं। बाकी टेक जायंट्स पैसा कमाने में बिजी हैं, सेफ्टी को इग्नोर कर रहे हैं। 100 कोई 100 के हैं। रियल वर्ल्ड से लेकर पॉलिटिक्स तक मिसयूज ऑलरेडी हो रहा है। सोल्यूशन, अवेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी और कॉन्शियस यूज। अब बताओ, आपको लगता है एआई हमारा फ्यूचर बनाएगा या बर्बाद करेगा? कमेंट्स में लिखो, मैं हर इंटरेस्टिंग जवाब रीड करूंगी। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो उस दोस्त से जो एआई को बस कूल टॉय समझता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे एआई आपके जॉब को रिप्लेस करेगा और कौन से स्किल्स आपको बचा सकते हैं।
ट्रस्ट मी, वो लाइफ सेविंग होगा।